लेट हुआ, नेटवर्क इशू मेरे पास आ रहा है थोड़ा सा। उसको भी ठंड लगी है, सर्दी ज़्यादा है, आज फोग पड़ी है ना, तो नेट को भी थोड़ा सा उसका होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सबके पास आपका न्यूट्रिशन रेडी होगा। क्या मैं आपके डिटॉक्स के क्लासेस दे सकता हूँ? कैन आई सी योर डिटॉक्स क्लासेस? ओके, निरंजन जी के पास डिटॉक्स है, सुषम जी के पास, हरदीप जी के पास, राजन जी के पास। वेरी गुड। निरंजन जी के पास भी, निरंजन अग्रवाल जी के पास भी है। लेकिन 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 यहाँ पे हमारे बहुत ही खास कुछ लोगों के चेहरे देखने को नहीं मिल रहे हैं ना, तो फटाफट से आप सभी लोग आ जाइए। स्वीति जी को मैं देख पा रहा हूँ, उनकी डिटॉक्स रेडी है। क्या बात है मैम, वेरी गुड वेरी गुड। और सीरज जी आ चुकी हैं, उनकी वीडियो ऑन हो चुकी है। और रेस्टिंग सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कीजिए, और ताकि हम लोग आगे बढ़े, एक नई शुरुआत एक नए साल की बेहतरीन वे से हम लोग कर पाए। डन। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे, आई रिक्वेस्ट कृष्ण सर प्लीज मुझे को होस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डन, वेरी गुड। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि आपका फोन लैपटॉप यहाँ से भी आपने ज्वाइन किया है, क्या वो अनम्यूट हो रहा है? अनम्यूट करके दिखाइए। वेरी गुड वेरी गुड। सुषम जी का, निरंजन जी का, भूपिंदर जी का अनम्यूट हो चुका है। वेरी गुड। राजन जी का अनम्यूट नहीं हुआ, मनोहर जी का अनम्यूट नहीं हुआ। ओके, चलिए ट्राई करते हैं एक बार फिर से। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ओमकार सिंह। हाय, गुड मॉर्निंग। लेकिन कुछ लोगों के फेस पे स्माइल नहीं थी और एक्साइटमेंट कम थी, है ना? अरे फुल एक्साइटमेंट से हम लोग एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओमकार सिंह है। हाय, यस, हेलो जी। ये वाली एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना। क्या बात है, वेरी गुड, अमेजिंग। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको इस नए वर्ष की, इस नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, आपको और आपके पूरे परिवार को, राइट? और ये नया साल परमात्मा करे बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही खूबसूरत जाए, और हम सभी लोग वो कर पाए जो शायद कहीं ना कहीं हम लोग लास्ट ईयर में नहीं कर पाए। अपने गोल्स, अपनी सेहत, अपना परिवार, सभी को बैलेंस करके हम लोग आगे बढ़ पाए। तो ये बेस्ट विशेष इस फ्यू सेशन की ओर से आप सबके लिए हैं। डन। तो आई होप आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, और बढ़िया अपने आप को करने की हम सभी लोग कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि नया साल है, तो नए साल के अंदर हम सभी लोग नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, गोल सेट करते हैं, उनको अचीव करने के लिए हम सभी लोगों के एफर्ट्स रहते हैं। तो यस डेफिनेटली, तो आज हम लोग वो बात भी उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है, और मैं यहाँ पे और लोगों की वीडियो ऑन देख पा रहा हूँ। मनमोहन जी की वीडियो ऑन हो चुकी है। वेरी गुड वेरी गुड। तो बाकी सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिनकी वीडियो अभी ऑफ है, आप भी फटाफट से अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि हम लोग एक दूसरे को देख पाएं और बेहतरीन वे के साथ हम सभी लोग नई चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ पाएं। डन, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हरमीत जी भी हैं। हरमीत जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप भी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। वेरी गुड, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इस नए वर्ष के अंदर हम लोग कुछ नए रेजोल्यूशंस लेते हैं। तो मैं सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा, ताकि हम लोग कुछ चीजों को डिस्कस करें, बाद में हम लोग बातचीत भी करते हैं। लेकिन आपके पास खुद के गोल्स होंगे। अगर मैं अभी आपको पूछूं कि आपके गोल्स क्या हैं, तो आई होप आपके पास लिस्ट होगी अपने गोल्स के लिए, जो आपने डिसाइड किए होंगे 2022 के लिए। आपने सोचा होगा कि मुझे ये पाना है, मुझे सेहत अच्छी करनी है, मुझे आइडल वेट पे आना है, मुझे बॉडी को टोन करना है, मेरी बॉडी के अंदर कोई डिजीज है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, उसको बेहतर करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। आपके पास चारों तरह के गोल्स होंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली एंड फिजिकली। लेकिन गोल्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोल्स के साथ, आपके लिए हुए रेजोल्यूशंस के साथ फोकस होना इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होता है, अगर आपके पास फोकस नहीं है, गोल्स तो होते हैं लेकिन वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने सोचा वजन कम करना है, किसी ने बता दिया यार ऐसे नहीं होता, फिर से बढ़ जाएगा, तो हम लोग गोल चेंज कर देते हैं, चलो ऐसे नहीं करते, छोड़ो ये कम नहीं होगा, कुछ और ट्राई करते हैं। तो हमारे गोल चेंज होते रहते हैं जब तक हमारे पास फोकस ना हो। लेकिन जब आपके पास फोकस आ जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखता। वो जैसे घोड़े की आंखों के ऊपर वो लगाया होता ना,
ऐसे पर्दा सा लगाया होता है, उसको कुछ इधर उधर नहीं दिखता, उसको घास फूस कुछ नहीं दिखता, उसको सीधा रास्ता दिखता है। तो फोकस आप जब करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप वो चीज कर देते हैं जो शायद पहले कभी हुई नहीं थी, और आप फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने वो कर दिखाया। और ये आपकी लाइफ के अंदर कभी ना कभी हुआ भी होगा कि आपने ऐसे ऐसे चीजें की होंगी जो आपने अपने से कभी होप नहीं की थी। आपने सोचा नहीं था कि ऐसा मैं कर सकता हूं, जो मेरे साथ हो सकता है। लेकिन अगर वो सब चीजें हो सकती हैं तो बहुत सारी और चीजें भी हैं जो हम सभी लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन मन के अंदर एक चाहत को कहीं ना कहीं दबाते जा रहे हैं। आप एक सोचिए, जीवन के अंदर हम लोगों ने कितने सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं। हम लोगों ने कितने सारे चीजों के सेक्रीफाइस किया होगा तभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन अभी एक चीज के साथ सेक्रीफाइस हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोगों ने प्रण करना है। वो सेक्रीफाइस क्या है, वो खुद के साथ सेक्रीफाइस करना है। खुद की चीजों को आप हम लोग कई बार क्या करते हैं, आने वाले समय के ऊपर छोड़ देते हैं। ये होगा तो मैं ऐसे करूंगा, ये होगा तो ऐसे करूंगा, इतना कर लूं फिर यहाँ ये चीज को कर पाऊंगा। तो कहने की वो चीजें हो नहीं पाती, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो केवल मंजिल तक होता है। हम लोग डेस्टिनेशन को ही एक हैप्पीनेस मानते हैं, खुशी मानते हैं। इसी वजह से वो बोरिंग हमारी जो जर्नी हो जाती है, मतलब बोर हो जाते हैं। कि लोग बोलते हैं सर स्मूथी ले रहे हैं, अब 1 महीना हो गया, बोर होने लग गए, अब उसमें मजा नहीं आ रहा। कुछ लोग बोलते हैं अरे कितना स्ट्रगल चलेगा लाइफ के अंदर, बस भी हो भगवान, हमें क्यों स्ट्रगल के लिए, है ना, हमें इतनी बीमारी क्यों। हम लोग कई बार ना क्या होता है, बोर हो जाते हैं अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से। तो वो कब होता है, जब हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस डेस्टिनेशन के ऊपर होता है, जर्नी के ऊपर नहीं होता। तो लाइफ के अंदर अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, जल्दी सक्सेस पानी है, अपने गोल्स को जल्दी अचीव करना है, जो भी आपके गोल्स हैं, उसके लिए एक चीज हमें सभी लोगों को ध्यान में रखना, वो ये है कि हमें जो जर्नी है, जो रास्ता है, फोकस वहां पे करना है। और अगर वहां पे उस चीज को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मंजिल कब आ गई मालूम नहीं पड़ेगा। याद कीजिए जब हम सब लोग छोटे थे, मुझे वो अपना बचपन याद आ रहा है कि जब हम लोग बस में ट्रेवल करते थे, तो मान लीजिए हमने लुधियाना से चंडीगढ़ जाना है, तो मैं अपने एरिया की बात करूंगा ना। तो जब लुधियाना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो चंडीगढ़ हमें नहीं दिखता होता था। अगर चंडीगढ़ देखते तो ऐसे लगता है कि 2 घंटे, अरे 2 घंटे बस में बैठना पड़ेगा। तो हम लोग रास्ते में छोटी छोटी सिटी देखते थे। क्या देखते थे, अभी अच्छा, अभी कोहड़ा आ गया, वेरी गुड, अभी अब थोड़ा सा सफर रह गया, मतलब अभी सफर रह गया हमारा 1 घंटे 40 मिनट का। फिर हम देते अच्छा समराला आ गया, चलिए आधा सफर रह गया, 1 घंटे का सफर रह गया, मजा आ रहा है ना। ऐसे करते करते 2 घंटे कब बीत जाते हैं हमें मालूम नहीं होता। हम लोग छोटे छोटे सिटीज को देख के एंजॉय फील करते हैं, और ये देखते हैं कि मैंने इतना सफर तय कर लिया। सो यही हमारे जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट है। हमें मंजिल के ऊपर फोकस करना है, लेकिन डिसाइड करना, दैट्स ऑल। बाकी का जो सारा फोकस है आपका, वो आपकी जर्नी के ऊपर होना चाहिए, वो रास्ते के ऊपर होना चाहिए जो तय करके आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो वही चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं आज, की बेसिकली फोकस कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम लोग और ज्यादा फोकस्ड हों अपने आप को लेके, खुद को लेके, अपने गोल्स को लेके। डन। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों की वीडियोस ऑफ हो चुकी हैं, तो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, आप हम आपकी वेट कर रहे हैं, फटाफट से आ जाइए। गुड, राजन जी, हरमीत जी, पलक कक्कड़ जी, सभी लोग आ जाइए, वेरी गुड, डन डन डन, गुड। चलिए अभी हम लोग चलते हैं पीपीटी की तरफ, तो कुछ स्लाइड्स को समझने की कोशिश करते हैं आज के टॉपिक के साथ, और उसके बाद आप सबसे बात भी करेंगे, जानेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशंस बनाए हैं अपने आप को लेके। डन। तो इस बिटवीन आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि कृपया अपने आप को म्यूट रखिए जब तक आपको बोला ना जाए। जब आपको बोले तो प्लीज अनम्यूट जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन हमेशा आपको ज्यादा सिखा के जाएगी। डन, गुड। चलिए, तो पानी का भी ध्यान रखिए, और सबसे पहले जो पानी देखते हैं कौन कंप्लीट करता है, कौन आज का फर्स्ट विनर रहने वाला है। गुड। तो आज हम लोग, जैसे कि अभी मैंने बात की, हम लोग बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ फोकस। आपके फोकस की एक्चुअल में पावर क्या है। डन। तो फोकस बेसिकली है क्या, फोकस इज पेइंग केयरफुल and special attention to a particular thing to achieve a beautiful results।
हम लोग जो चाहते हैं अपने जीवन से, जो चाहते हैं जिस मंजिल को पाने के लिए, जो एक अच्छा अपने आप को फील करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों को केयरफुल रहना पड़ता है। हमारी अटेंशन नॉर्मल अटेंशन से हट के एक स्पेशल अटेंशन होती है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो वो करने के लिए जो आपकी हेल्प करवाता है, वो आपका फोकस करवाता है। डन। तो फोकस के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं अपने जीवन के अंदर। तो ओरिसन ने क्या बोला है, कहते हैं एवरी ग्रेट मैन हैज बिकम ग्रेट, एवरी ग्रेट मैन हैज बिकम ग्रेट, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज सक्सीड इन proportion as he has confined his powers to one particular channel। तो आप जब अपनी पूरी की पूरी पावर आप एक पर्टिकुलर चैनल, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही एक राज है आपको ग्रेट बनाने का, आपको सक्सेस दिलवाने का। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सभी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी पावर है। हम लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, अरे अगर मैं ऐसा होता, जो जिनकी हाइट कम है वो सोचते हैं काश मैं लंबा होता, कोई सोचता है काश मैं भी गोरा होता, कोई सोचते हैं काश मैं भी फिट होता, कोई सोचते हैं काश मेरे पास ये फैमिली ये चीजें होती। तो काश काश करते करते हम सभी लोग सिर्फ वहीं पे फोकस ले जाते हैं अपना, जो हमारे पास नहीं है, जहां पे नेगेटिविटी है, जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो वो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि वो नेगेटिविटी आपके साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप एक चीज देखिएगा, अगर आप किसी इंसान के अंदर नेगेटिव चीजें ढूंढेंगे तो आपको 100 ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो उसके अंदर नेगेटिव है। अगर आप किसी इंसान के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको 100 ऐसी पॉजिटिविटी मिल जाएंगी उस इंसान के अंदर, जहां से हम भी सीख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा फोकस कहां पे है, हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम लोग सर्च क्या कर रहे हैं। तो फोकस क्या करता है, फोकस बिल्ड मेंटल स्टेमिना। हमारी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जैसे बॉडी को उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, नहीं तो हम सभी लोगों ने बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया होगा। उसमें क्या होता है, जब हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी स्पोर्ट्स का पार्ट बनते हैं, कोई एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं, तो हम थकते हैं, हम टूटते हैं, लेकिन हम लोग थकने के बाद भी उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो उसके साथ क्या होता है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है। आपने आज फर्स्ट डे वॉक की तो आप आधा किलोमीटर चल पाए, उसके बाद आपकी लेग्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन आपने देखा आफ्टर 1 वीक अभी आप 1 किलोमीटर चल रही हैं, मीन्स पहले से डबल चल रही हैं, लेकिन आपकी लेग्स के अंदर पेन्स नहीं है। मीन्स क्या हुआ, आपका स्टेमिना बढ़ा। तो जैसे हमारी बॉडी का स्टेमिना है, तो हमारे माइंड का भी एक प्रैक्टिस होता है किसी चीज को करने का, जो उसका स्टेमिना बढ़ाता है। तो अगर आप फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, तो क्यों वो लोग उस सक्सेस को ले पाते हैं, वो फोकस के साथ अचीव कर पाते हैं, क्योंकि उनका फोकस उनके मेंटल स्टेमिना को बढ़ा देता है। तो मेंटल स्टेमिना गिविंग यू अनडिवाइडेड अटेंशन। जब आपके पास स्टेमिना आ गया तो आप लगातार उसके अंदर प्रयास कर पाएंगे। आप एक चीज समझिए, जो काम अभी आप करने के लिए सोच रहे हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग वजन कम करना चाहते हैं, हम लोग अपनी कोई हेल्थ चैलेंजेस को अच्छा करना चाहते हैं, तो वो अकेले हम लोग नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे और लोग भी लगे हुए हैं। कुछ को आप जानते होंगे, कुछ को आप किसी अनजान होंगे, लेकिन सभी को रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि काम को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, करते रहना इंपॉर्टेंट है। हम लोग काम करते तो हैं, स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन करते नहीं रह पाते, मीन्स उसके अंदर कंटिन्यूटी की कमी होती है, जिसकी वजह से अटेंशन टूटता है, फोकस कम होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि सर स्टार्टिंग में वजन बहुत अच्छा गया, अब वजन कम नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम अपने आप से पूछें कि स्टार्टिंग की अटेंशन और आपकी अटेंशन के अंदर फर्क कितना है, पहले हमारे एफर्ट्स और आपके एफर्ट्स के अंदर फर्क कितना है, तो हमें खुद मालूम हो जाएगा। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। और क्या करता है फोकस, हेल्प यू थिंक, रिमेंबर एंड रिएक्ट इफेक्टिवली। आपका अटेंशन, आपका फोकस आपको सोचने से के लिए मजबूर करता है, उस काम के लिए जो काम आप करना चाहते हैं, जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, और उसकी याद, उसका प्यार आपके माइंड से जाने नहीं देता।
और ये दोनों चीजें हैं तो वैसे ही आपका रिएक्शन होने वाला है, वैसे ही काम आप करने वाले हैं। दैट्स वाई ज्यादा चांसेस हो जाते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। यहाँ मैं एक चीज करता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी ही थिंकिंग नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक बेसिकली लॉ है, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एक लॉ जो बढ़ा देता है वो रिटर्न्स को भी, जैसा आप दे रहे हैं वैसे ही आपके पास वापस आ रहा है। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न सेज दैट द मोर यू फोकस ऑन डूइंग द फ्यू थिंग्स दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ योर टाइम। आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उन चीजों को बढ़ा देते हैं, जो चीजें आप जीवन के अंदर पाना चाहते हैं, उसके लिए जो आपके एफर्ट्स हैं, अपने वैल्यूएबल टाइम को वहां पे यूज कर रही हैं, तो क्या होगा, द बेटर यू बिकम एट दोज एक्टिविटीज एंड द लेस टाइम इट टेक्स यू टू accomplish ईच वन, राइट। तो उसके साथ क्या होने वाला है, जब आप उसके प्रति एक्टिविटीज करने वाले हैं, उसके लिए टाइम देने वाले हैं, तो आपका फोकस आपको इतना काबिल बना देता है कि आने वाले समय के अंदर हमारी कम एक्टिविटी, हमारे कम प्रयास भी हमें ज्यादा रिटर्न वापस करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी हम लोग किसी काम को की स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे एफर्ट ज्यादा होते हैं, रिटर्न कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है उस काम के प्रति, तो क्या होता जाता है, हमारे कम एफर्ट्स भी हमें ज्यादा रिटर्न देके जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोकस बढ़ाएं और हम लोग एक ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ उसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली और बेहतर हम लोग उस चीज को कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजीज ऑफ गेटिंग फोकस्ड। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी आपके पास चाहिए। तो किसी काम को करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए वो है आपका पर्पस। अगर आपके पास किसी काम को करने का पर्पस नहीं है तो मुझे लगता है कि वो काम भी हमारे लिए नहीं है, और हम लोग बेशक उस चीज को स्टार्ट करेंगे लेकिन उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजन नहीं है, वाई नहीं है हमारी, करना क्यों है। जैसे अभी हम लोगों को मालूम था पानी पीना चाहिए लेकिन नहीं पीते थे, क्योंकि क्यों पीना चाहिए ये मालूम नहीं था। फल फ्रूट खाना चाहिए, क्या फायदे हैं ये प्रॉपर नहीं मालूम था, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो वैसे ही अभी समझते हैं कि पर्पस क्या है। पर्पस डिफाइन करता है आपकी वाई को कि किसी काम को करना क्यों है, रीजन देता है आपको किसी काम को करने के लिए, और आपके क्वेश्चन का आंसर देता है आपको। नेक्स्ट, द फ्यूचर ऑफ एवरी अचीवर्स इन द डिस्कवरी ऑफ हिज फंक्शन। आप सबकी, जहां जो भी पर्सन सक्सेसफुल हुआ है इस लाइफ के अंदर, उसकी अचीवमेंट उसी से हुई है जो जो काम उसने किए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, तो आपका पर्पस आपको रास्ता दिखाता है, आपका पर्पस आपको बताता है कि आपको किसी काम को क्यों करना है और क्यों करते रहना है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम लोग किसी काम को क्यों स्टार्ट किया है। जब भी मन भागे, जब भी थके, जब भी लगे कि ये नहीं हो रहा, तो बस एक ही चीज सोचनी है, मैंने इस चीज को स्टार्ट क्यों किया था। जब आप ये सोचेंगे स्टार्ट क्यों किया था, तो आपको उस वक्त ये फील होगा कि यस डेफिनेटली मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इस वजह से स्टार्ट किया था। तो आपके पास वजह, आपके पास रीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके पास पैशन। देखिए, इस दुनिया में जो भी चीजें हुई हैं, वो चीज के पीछे होने के लिए जो सबसे बड़ी घटना थी वो था उन लोगों का पैशन, जिन्होंने उस चीज को किया। आप उसी चीज के अंदर कंटिन्यूटी रख पाते हैं जिस चीज के अंदर आपका पैशन होता है। वो लोग, कौन लोग फिट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 30 किलो 40 किलो 50 किलो वजन कम कर लिया। वाह, हम लोग बोलते हैं वाह अमेजिंग, आपने कर लिया, हमारे से नहीं होगा। वाह, उसकी इतने साल पुरानी मेडिसिन खत्म हो गई, क्या बात आ रही है, उसने ये अचीव कर लिया, वेरी गुड, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि शायद उनके अंदर पैशन था। जो आज हमें लग रहा है कि ये चीज मेरे से नहीं होगी, उनको भी ये फील होगा कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर पैशन था, एक हट थी कि नहीं मुझे करना है, फिर भी करना। अगर नहीं हो रहा तो करेंगे, सीखेंगे ना, नहीं आ रहा तो सीख के करेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पैशन आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए
खुद मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। तो जो काम आप करना चाहते हैं, जहां तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तो काम वो कीजिए जो आपका पैशन है। फर्स्ट थिंग, उसी काम को चूज कीजिए जो आपका पैशन है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो जो काम कर रहे हैं उसको पैशन बना लीजिए। ये दो ही रास्ते हैं जो आपको उस काम को करते रहने के लिए सेल्फ मोटिवेट करेंगे। जहां तो आप वही काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसके अंदर आपका पैशन है। जहां जो काम आप कर रहे हैं उसको पैशन बना लीजिए। इसके बिना आप मंजिल को नहीं अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट, आपके पास प्लान होना इंपॉर्टेंट है। आपका प्लान क्या होगा? प्लान वही होगा ना, अगर आपके पास गोल है तो आपके पास प्लान भी होगा कि उसको अचीव कैसे करना है। और आपका गोल और आपका प्लान एक जीपीएस का काम करता है, एक रास्ता दिखाता है आपको। आपको बताता है कि कौन सा रास्ता आपको जल्दी पहुंचाएगा और कौन सा रास्ता सेफ है, और कौन से रास्ते के ऊपर चल के आप कंटिन्यूटी के साथ आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो क्या है प्लानिंग? यू नीड टू मैप आउट योर स्ट्रेटेजी। आपके माइंड के अंदर जो भी है ना उसको लिखिए। भले आप वो फिटनेस के लिए है, कुछ और आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए, जो भी आपने गोल्स आने वाले साल के लिए आपने बनाए हैं, ये आज का टॉपिक उसी के लिए है, ताकि हम लोग एक अच्छी शुरुआत अपनी कर पाए। स्ट्रेटेजी बनाइए साल के अंदर आप क्या करने वाले हैं, अपनी बॉडी को लेके क्या करने वाले हैं, अपने बिजनेस को लेके, अपने जॉब को लेके क्या नया करने वाले हैं, अपने परिवार के अंदर, अपने रिश्तों के साथ आप क्या फील करवाना चाहते हैं खुद को। वो स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो एक चीज सोच के देखिए, अरे जिंदगी के कितने साल निकल चुके हैं, लेकिन क्या हम लोग सेटिस्फाइड हैं अपने आप को लेके? अपने आप से पूछ के देखिए, पूछिए अपने आप से और मुझे अपनी मुंडी हिला के बताइए। आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम योर लास्ट आपका जो भी एज है, जो आपके साथ निकले हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? मुझे लगता है कि आप सबका आंसर होगा नो, क्योंकि हम सबको लग रहा होगा कि हाँ इस चीज को बेटर किया जा सकता था, इसको और अच्छा किया जा सकता था। डन। और एक चीज और पूछिए अपने आप से, क्या हम सब ने उतना किया जो हमारी क्षमता थी? क्या हम सब ने वो किया जो हमारी क्षमता थी? नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब दूसरा किसी चीज को कर पाता है तो हमें लगता है ये छोटा सा काम तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जब करने की कोशिश करते हैं तो मालूम पड़ता है कि छोटा सा नहीं, ये बहुत बड़ा है, इसके लिए बहुत फोकस, बहुत मेहनत लगती है। तो हम लोग पीछे अपना स्टेप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अभी नहीं किया वही साल में करके दिखाएंगे। जो अभी तक नहीं किया वही साल करके दिखाएंगे, और ये साल हमारी जिंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। 2022 हमारी जिंदगी का सबसे बेहतर साल होगा, जब भी हम लोग अपने बच्चों के साथ, आप आने वाली जनरेशन के साथ शेयर करेंगे अपना जीवन। तो आप 2022 को जरूर शेयर करोगे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। आप इसके अंदर वो चीजें करने वाले हो जो आपने अभी तक नहीं किया, वो डर निकालने वाले हो जो डर कहीं ना कहीं आपके अंदर था कि मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये नया साल है, इस नए साल को ऐसे प्लान कीजिए कि आपका नया साल आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होके क्लोज हो। 31 तारीख को आने वाली जो 2022 की 31 दिसंबर होगी, तो आपको प्राउड फील हो कि यस मेरी जिंदगी के इतने साल निकल गए, मैं नहीं कर पाया, लेकिन इस एक साल के अंदर मैंने कर दिखाया। प्राउड दूसरे ना आपके ऊपर करें, आप खुद के ऊपर प्राउड करें। जब आपको खुद के ऊपर प्राउड होता ना कि यस मैंने वो कर दिखाया, क्योंकि दूसरों को आपकी क्षमता का नहीं पता, आपको पता है कि मैंने कितना क्षमता से ज्यादा किया, लेकिन हम लोग तो अपनी क्षमता तक भी नहीं पहुंचते। मुझे एक चीज याद है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फैमिली से हूं और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था। तो जब हम लोग ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करते थे तो हमारी प्रैक्टिस को उसके साथ कंपेयर नहीं किया जाता था कि हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली जो हम लोग रेगुलर करते हैं, उससे कंपेयर नहीं करते थे। प्रैक्टिस मानते थे जब आप टूट चुके हो, आप थक चुके हो, जब आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर भी आप कर रहे हो। मान लीजिए आप रेगुलर 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमारी 1 घंटे प्रैक्टिस को काउंट नहीं किया जाता था। 1 घंटे के ऊपर जो 5 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे थके टूटे हुए, उसको प्रैक्टिस माना जाता है कि आज आपने कुछ ऐड ऑन किया। तो एक चीज समझिए, इस 2022 के अंदर हम लोगों ने वो तो करना ही है जो हमारी क्षमता है,
लेकिन इस 2022 के अंदर वो कर दिखाएंगे जो हमारी क्षमता नहीं है, जो हमें लगता है। तो इसीलिए हम लोगों को रेजोल्यूशंस तो बनाने हैं, लेकिन वो प्रॉपर रिटर्न में बनाइए, प्लान कीजिए, डिवाइड कीजिए। आपका पूरा साल पड़ा हुआ, अभी तो 1 तारीख है, कि 12 महीने हैं, उसको डिवाइड कीजिए कि अभी मुझे कितनी देर में कितना काम करना है, मुझे कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अगर ऐसा प्लान आपके पास होगा तो डेफिनेटली आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आपके माइंड के अंदर है, क्योंकि अचीवमेंट करने के लिए कोई एज, कोई पर्टिकुलर और आज पर्टिकुलर चीजें नहीं चाहिए। आपके अंदर सिर्फ डिसीजन मेकिंग चाहिए, आपके पास फोकस चाहिए, प्लानिंग चाहिए, रिटर्न में चाहिए, और आपको मालूम हो कि मुझे कहां पे जाना और कैसे पहुंचना है, आप डेफिनेटली उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके परसर्वेरेंस, राइट। आपको इंपॉर्टेंट है कि आप किसी काम को करने के लिए कितनी क्षमता है आपके पास, क्योंकि ग्रेट वर्क आर परफॉर्म नॉट बाय स्ट्रेंथ बट बाय परसेवरेंस। किसी हर एक काम के लिए आपकी क्षमता आपके अंदर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके अंदर उस काम को करने की चाहत, उस काम को करने के लिए जो आपको खुद को मोटिवेट करे, वो एक अंदर से जो कहते हैं आपके अंदर से फीलिंग आती है, वो आपके अंदर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपसे वो करवा देता है जो शायद आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, और नई नई माइलस्टोन्स वो आपके जीवन के अंदर सेट करके देता है। नेक्स्ट काम, आप जब भी अपने जीवन के अंदर कोई गोल्स बनाते हैं, आज आप गोल्स बनाएंगे, मुझे डेफिनेटली पता है, क्योंकि हर लास्ट सालों की तरह हम लोग इस साल को नहीं जाने देंगे कि चलो चलता है ना। ये साल को लोग डिसाइड नहीं करेंगे, हमारे साल को हम लोग डिसाइड करेंगे। तो उसके साथ क्या होगा, जब आप डिसाइड करेंगे तो आप खुद का टेस्ट कर पाएंगे। आपको मालूम है कि मुझे 1 साल के अंदर ये पाना है, और अभी मुझे 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर क्या लेना है, तो आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं।